सूरत में भी लोकल बैठे हैं यहाँ पे जो रिटेलर हैं, सिंगल पीस बेचते हैं, वीडियो बना के वो अपने आप को मैन्युफैक्चर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो हमसे लहंगा लेते हैं और वो लहंगा क्या करते हैं 10 दुकानों पे बांटते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसके पास चले जाते हैं तो उनके पास स्टॉक काफ़ी होता है, लेकिन रेटों का फर्क फिर भी होता है यार। असली बात आती है मैन्युफैक्चर, जो वाकई में लहंगा बनाता है। मैन्युफैक्चर जो माल बनाता है, वहाँ पे अगर पहुँच गए तो आपकी दुकान बल्ले बल्ले है। आपकी दुकान दौड़ेगी, चलेगी, भागेगी और छन छन करती लक्ष्मी आएगी आएगी आएगी। दोस्तों फिर से आप आए हमारे चैनल पे, बहुत बहुत खुशी की बात है और आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो उनके लिए जो अपने लहंगे के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। लहंगे लेके जाते हैं, पैसा लगाते भी हैं, सूरत में भी आते हैं, बड़े चाव से आते हैं, लेकिन लहंगा जाके बिकता नहीं है। फिर तकलीफ आती है, क्या लहंगा वाकई में बिकना बंद हो गया है? नहीं यार, क्रेज़ कम हो गया है। नहीं यार, आजकल दूसरी मंडी के लहंगे बिकते हैं, सूरत के लहंगे नहीं बिकते हैं। नहीं यार, लहंगे का व्यापार ख़राब है। ये बातें उठनी चालू हो जाती है दिमाग के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बातें कब उठती है? जब हम सही जगह से माल नहीं लेते हैं। हमारी परचेजिंग कई बार क्या होता है, गलत जगह से हो जाती है। ये मान के चलिए दोस्तों, जो लहंगा आपको चाहिए उसमें 4-5 बातें होती है। पहली बात, आपको जो लहंगा चाहिए वो मिल जाए। दूसरी बात, आपके मंडी के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर जो लहंगा बिक रहा है, जो आपके कस्टमर चाहते हैं, वैसा लहंगा मिल जाए। तीसरी बात, वो लहंगा फैक्ट्री के रेटों में मिल जाए। भाई फैक्ट्री के रेटों में नहीं मिलेगा तो आप बेचोगे कैसे यार? जो कस्टमर आपके चाहते हैं वो आप कहाँ से लोगे यार? और चौथी बात आती है कि ट्रेडिशनल, भाई अभी जो चल रहा है वो लहंगा मिल जाए। और पांचवा, जो आगे भविष्य में बिकने वाला है वो लहंगा मिल जाए। ये जब 5 बातें कवर हो जाती है ना, वो व्यापार दौड़ने लग जाता है। होता क्या है दोस्तों, सूरत के अंदर हर कोई दुकानदार मैन्युफैक्चर नहीं होता यार। हर कोई दुकानदार, सूरत में भी लोकल बैठे हैं यहाँ पे जो रिटेलर हैं, सिंगल पीस बेचते हैं, वीडियो बना के वो अपने आप को मैन्युफैक्चर बोलते हैं। दूसरा आ जाता है जो ट्रेडिंग बोलते हैं हम, जिसे माल इधर से लिया इधर बेचा, बीचों का गैप रख लिया, सेट देते हैं, उनको भी हम वीडियो बनाते हुए देखते हैं, तो उनकी बातों में भी आ जाते हैं कई बार। तीसरा आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमसे लहंगा लेते हैं और वो लहंगा क्या करते हैं 10 दुकानों पे बांटते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसके पास चले जाते हैं तो उनके पास स्टॉक काफ़ी होता है, लेकिन रेटों का फर्क फिर भी होता है यार। असली बात आती है मैन्युफैक्चर, जो वाकई में लहंगा बनाता है। इसके अंदर जो लहंगा बनाया, जरकन खुद लगाया, वेलवेट खुद दिया, उस पर एम्ब्रॉयडरी खुद करवाई, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब जिसका उत्पादन किया जाता है। मैन्युफैक्चर हिंदी में कहते हैं उत्पादन, जिसका कारखाना होता है। हम देहात के भाषा में बोलें, गांव की भाषा में बोलें, जिसका कारखाना है, जिसके पास खुद बनाने की मशीनें हैं, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चर। अब ये 4 पार्ट वहाँ पे आते हैं। पहले पार्ट, यदि आपने रिटेलर से लहंगा लेके चले जाते हैं, आपका बिकने वाला नहीं है। आपका कभी बिकने वाला नहीं है, क्योंकि रिटेलर का मुनाफा ऑलरेडी 3 स्टेप से होके चौथे स्टेप पे आता है। तो आप गलती से उसके पास चले गए, कोई वीडियो देख के, किसी की यूट्यूब देख के, हाँ भाई मैं मैन्युफैक्चर हूँ, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, कहीं उसकी मशीनें तो है नहीं, लेकिन वो अपने आप को मैन्युफैक्चर बोलने की वजह से और आपके उनकी बातों में आने की वजह से मैन्युफैक्चर मान लेते हैं और वहाँ से माल लेके चले जाते हैं। तो वो माल बिकेगा कैसे यार? क्योंकि ऑलरेडी आप उसके 3 स्लेब पार कर चुके हैं। दूसरा, हम चले जाते हैं कोई ट्रेडिंग करने वाले से जो माल लेके बेचता है, तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 जगह से माल खा के आ रहा है। मैन्युफैक्चर की बात आता है, डिस्ट्रीब्यूटर की बात आता है ट्रेडिंग करने वाला। तो ट्रेडिंग के पास चले गए ना दोस्तों, तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते हो। यदि आप चले गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो आपके चांसेस है आपकी दुकान चलने के, आपको फिर भी नुकसान कम होगा। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो तो 99% है कि आपका 15% का नुकसान होगा, बाकी आपको रेटों में मिलेगा। और यदि आप चले जाते हैं मैन्युफैक्चर के पास, मैन्युफैक्चर जो माल बनाता है, वहाँ पे अगर पहुँच गए तो आपकी दुकान बल्ले बल्ले है। आपकी दुकान दौड़ेगी, चलेगी, भागेगी और छन छन करती लक्ष्मी आएगी आएगी आएगी। तो दोस्तों जब भी आप लहंगा लो तो ये दिमाग में लेके चलो कि आपको मैन्युफैक्चर के पास जाना है। मैन्युफैक्चर भावना बनी हुई है, अवधारणा बनी हुई है कि यार वो 10 लाख का माल देता है, यार वो 50 लाख का माल देता है, यार वो 100 लाख का माल देता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये हमारे माइंड की एक उपज होती है। मैन्युफैक्चर भी आज एक पार्सल भी देता है। क्यों देता है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। मैन्युफैक्चर हम जिसको माल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को,
वो हमसे ऐसा नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बहुत होते हैं। अब वो हर व्यापारी का माल लिखा था हमें, एक डिस्ट्रीब्यूटर एक ही व्यापारी का खाता होता है ना, वो 60,000 70,000, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 20 खाते होते हैं, ऐसे हमारे पास 50 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इस तरह से हमारे 50 × 20 1000 खाते हो जाते हैं दोस्तों। इस तरह से एक कारोबार बनता है। तो देखने जाएं तो हम भी एक एक पार्सल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू देते हैं, वही एक पार्सल आप जब आते हो तो आपको मिल जाता है। तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, वो हमारी अवधारणा है कि वहाँ पे 10 लाख का माल मिलता है, 20 लाख का माल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जैसे माल देता है वैसे ही मैन्युफैक्चरर भी माल देता है, आके चेक कर सकते हैं। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।